चुराए थे जो सोने चांदी की गहने, किस्मत ने लिख दी जेल में रहने। समझा था साया ना पड़ेगा कानून का, अब हथकड़ियों में है, खत्म है बहाने। चुरा कर समझे थे बादशाह बनेंगे, अंधेरों में रह के सुल्तान बनेंगे। पर कानून के हाथ है लंबे बहुत, अब सलाखों में मेहमान बनेंगे। चोरी का सोना चमकता था रातों में, कानून की बिजली गिरी दीन के हाथों में। समझे थे बच जाएंगे चालाकी से, अब कटेगी उम्र सलाखों के साथों में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हैदर अली, नेशन टुडे न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के मध्य प्रदेश की पुलिस की बड़ी कामयाबी, जो 1 करोड़ के आभूषण के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। बेटी की शादी के लिए जा रहे व्यापारी से करोड़ों की लूट, पुलिस ने 3 महीने बाद किया खुलासा। बस यात्रा के दौरान गुम हुआ था 1 करोड़ का सोना चांदी, झारखंड पुलिस ने मध्य प्रदेश से बरामद किया। 3 महीने की जांच, गुप्तचरों की मदद से मिला 3 करोड़ का चोरी हुआ जेवरात। आसनसोल से मध्य प्रदेश तक पुलिस का ऑपरेशन, हाई प्रोफाइल ज्वेलरी चोरी का हुआ पर्दाफाश। शादी की खुशियां मातम में बदली, फिर 3 महीने बाद पुलिस बनी मसीहा। बस स्टाफ की मिली भगत से हुई थी करोड़ों की चोरी, पुलिस ने खोला बड़ा राज। झारखंड और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। 3 महीने पहले कोलकाता से बिहार जा रहे एक व्यापारी के बैग से यह कीमती जेवरात चोरी हो गए थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के मनावर जिले में छापेमारी कर अकरम खान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। 19 दिसंबर 2024 को एक बस कोलकाता से मुजफ्फरपुर जा रही थी, जिसमें मोतीउर रहमान, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, कोलकाता से अपनी पुत्री की शादी के लिए कुछ सामानों के साथ वो यात्रा कर रहे थे। और वो बस न्यू मां तारा फैमिली रेस्टोरेंट के पास गोविंदपुर थाना अंतर्गत रुकी, और जहाँ सभी यात्री खाना खाने के लिए उतरे, उसी क्रम में मोतीउर रहमान भी अपने पुत्र के साथ खाना खाने के लिए उतरे। और खाना खाने के बाद जब वो पुनः बस में सवार हुए तो उन्होंने देखा कि उनका जो शादी के लिए ले जा रहे जेवरात का और उस संबंध में गोविंदपुर थाना में कांड दर्ज कराया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक इसमें SIT का गठन किया गया, और SIT में थाना प्रभारी दिनेश कुमार महतो, विवेक चौधरी, ऑफिसर लोग ने, ये सारे ऑफिसर मध्य प्रदेश राज्य के धार जिला के मनावर थाना अंतर्गत करवा जागीर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर करवा जागीर गांव से एक आदमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अकरम खान है और उसके पिता का नाम सत्तार खान, करवा जागीर, थाना बनावर, जिला धार का रहने वाला है। और उक्त व्यक्ति के निशानदेही पर इस घटना में चोरी गए सारे जेवरात एवं सामान, जो भी सामान था, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ रुपए का जेवरात, हीरा और जेवरात का जो हीरा और सोने का जो जेवरात था उसको बरामद किया गया। साथ ही राडो कंपनी की घड़ी, एक टाइटन की घड़ी और 2 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। आसनसोल से सांसद और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आज शाम बर्नपुर में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रोजेदारों को रमजान की शुभकामनाएं दी और सांप्रदायिक सौहार्द के इस आयोजन का आनंद लिया। और चाहता हूँ कि इस तरह से पूरे समाज में, मुल्क में एकता हो, उन्नति हो, सद्भावना हो, तरक्की हो। मैं तो हमेशा यही कहा था मैंने कि आसनसोल की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया को सबक लेनी चाहिए कि चारों तरफ यहाँ तनाव लोग पैदा करते हैं, और खासकर कुछ लोग जो है जानबूझकर ऐसे घड़ी में, और खासकर जब चुनाव की घड़ी होती है तो बहुत टेंशन पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनको आगे सबक लेनी चाहिए आसनसोल से, बंगाल से, क्या मिलजुल कर कैसे रहते हैं। गुरुवार को हीरापुर थाने के नरसिंह बांध के गांजा गली में निवासी सेवा सिंह जौहर ने अपनी जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत आसनसोल नगर निगम में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम के सर्वेयर ने जब जमीन का माप लेने की कोशिश की तो विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद पुलिस की मदद से मापी गई और फिर गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने अवैध निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। सेवा सिंह जौहर का आरोप था
कि उनके जमीन पर बिना अनुमति के दरवाजे और खिड़कियां लगाकर पड़ोसी बिना देवी और संतोष महातो ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। नहीं था, हम लोग को भी नहीं मालूम था ये मेरी जमीन है या किसकी है। जब इन लोगों ने खिड़की दरवाजा इधर खोला, खोलने के बाद में मैंने जब ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद में क्या हुआ, कारपोरेशन से बंदा आया, ये हमारा बंदा है सर्वेयर ने आके जमीन को नापा। पहले बार नापने आया, इन्होंने हमें, मेरा जो सर्वेयर नापने आया था उसको भगा दिया। फिर इन पुलिस प्रोटेक्शन में सर्वेयर ने फिर से नापी की, उसमें 120 स्क्वायर फुट जगह वो मेरी है। इन्होंने जो इलीगल का 28 अक्टूबर को एक नोटिस दिया गया था कि आपका जो एक्स्ट्रा जगह है उसको आप तोड़वा लीजिए, हटा लीजिए। ये लोग नहीं सुनने के बाद में फिर एक और नोटिस मैंने कंप्लेन किया मेयर साहब को। मेयर साहब ने कंप्लेन करने के बाद में फिर उन्होंने मुझे ये नोटिस दिया कि आपका 20 तारीख को तोड़फोड़ हो जाएगा, और विद पुलिस प्रोटेक्शन ये तोड़फोड़ हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल रहमानिया एचएस स्कूल के स्टाफ काउंसिल द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल के स्टाफ रूम में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग सभी शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल हुए। Following the trend of organizing iftar party, this led to Staff Council of Rahmania High Secondary School organized this iftar party, and almost all the teachers, male teachers, participated in it. We miss our dear colleague Janab Ghulam Sarwar Sahab also in this occasion. He was always such a person who used to initiate organizing such kind of iftar party. We really missed him on this occasion. तो रमज़ान के मौके पे मैं तमाम अहले वतन को, साथ में तमाम दुनिया के लोगों को अपने तरफ से रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो ईद के भी मौके पे मैं पूरे शिल्पांचल वासियों को, बरनपुर वासियों को, तमाम वेस्ट बंगाल के लोगों को और पूरे देश के लोगों को अपने तरफ से ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद जो है 30 रोज़ा रखने के बाद ये खुशी मिलता है लोगों को। और रोज़ा हम लोग इसलिए रखते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में जो हमारा कुरान शरीफ नाजिल हुआ था इसी महीने में, उसी की वजह से ये 30 रोज़ा हम लोग रखते हैं। और इस मौके पे मैं पूरे लोगों से यही अपील करूँगा कि जहाँ भी लोग हैं शांतिपूर्वक अच्छे से ईद को मनाएं। देश का जो सिचुएशन, कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उससे भी हम लोगों को बच के चलना है ताकि किसी तरह का देश के अंदर में कोई भी मॉडरेशन नहीं हो। और जिस इलाके में जो जहाँ पे है नमाज का टाइम के मुताबिक अपने पहुँचे और नमाज अदा करें। इस त्यौहार में जो भी लोग हैं, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई दुश्मन भी है तो उससे भी गला मिलना चाहिए और गला मिलके जो भी शिकवा गिला है उसको दूर करना चाहिए। और यही इस्लाम सिखाता है हमारा कि किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं रखना है और साफ़ सुथरा होकर लोगों से मिलना है, एक दूसरे से गला मिलना है और गिला शिकवा को दूर करना है। और तमाम लोग ईद पे खुशियाँ एक दूसरे से गला मिलकर मनाएं। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह सभी शिल्पांचल वासी जो मुस्लिम भाई हैं उनको रमज़ान और ईद के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी मिलजुल कर ये सौहार्दपूर्ण जो हमारा पर्व है ईद और रमज़ान, जो पवित्र रमज़ान कहलाता है, वो अच्छा से बीते, सबका कुशल मन हो और शांतिपूर्वक बीते, यही मनोकामना करते हैं। मैं आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच की तरफ से, मैं भी अध्यक्ष हूँ उसके तरफ से भी मैं सबको शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को, कि सभी मिलजुल कर रहे, शांति से रमज़ान और रोज़ा दोनों सफल हो और ईद का मुबारक देता हूँ। हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ।
आसनसोल शहर के तमाम लोगों को आमद रमज़ान से मुकबल रमज़ानुल मुबारक का मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ान के बाद अल्लाह तबारक व तआला तमाम बिरादरान इस्लाम को जो रोज़ादारों को तोहफा में ईद अता फरमाया है इस बेस की ईद का भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सैयद बैदुद्दीन डायरेक्टर मिल्लत इस्लामिया हाई स्कूल अपने तमाम बच्चों के जानिब से, अपने उस्ताद-ए इकराम के जानिब से, ख़ासुसन अपनी जानिब से आसनसोल के तमाम लोगों को जुल्फ़ितर की ढेर सारी मुबारकबाद। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए SD18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, SD18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए SD18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। SD18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आपके शहर आसनसोल के साथ साथ कई इलाकों में अलीजा वापस आ गई है। अलीजा का टेस्ट सबसे बेस्ट। जो खाए एक बार वो आए बार बार। अब हर कार्यक्रम और घर के लिए भी होम डिलीवरी उपलब्ध है। अब आपको अच्छी स्वाद और नए डिश के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हर डिश में है असली मजा। जो खाए वो बोले बस एक ही बात, अलीजा अलीजा सबसे बेस्ट। ऑन ऑर्डर करें अभी और घर बैठे पाएं अलीजा का स्वाद। अलीजा, खुशियों का असली स्वाद। আমি ন্যাশন টুডে চ্যানেলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তারা আসানসোলও যেভাবে চ্যানেলটা সুন্দরভাবে সত্য যে খবর আছে সে খবরগুলোকে তুলে ধরছে, তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। नमस्कार आसनसोल, अब आपके इलाके में खुल गया है हमजा फैशन, एक नया कपड़े का दुकान जहां आपको मिलेगा हर तरह का परिधान, चाहे वो पारंपरिक साड़ी हो, आधुनिक सूट या फिर कूल कैजुअल्स। हमजा फैशन पर सभी की पसंदीदा स्टाइल्स उपलब्ध हैं। तो आइए हमजा फैशन पर अपने पसंदीदा कपड़े चुनें और अपने फैशन को नया लुक दें। हमजा फैशन, आसनसोल।